नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में बॉबी की इस शानदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है बॉबी और साबुन के बुलबुले। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। और इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है बॉबी और साबुन के बुलबुले। बॉबी साबुन के बुलबुले उड़ाते हुए। बढ़ बढ़ बॉबी, बुलबुले बाहर जाकर उड़ाओ। अच्छा मम्मी। और बॉबी बाहर जाकर बुलबुले उड़ाने लगा। तभी चोर चोर, बढ़ बढ़, चोर चोर, धड़ाम। चोर पकड़ा गया। मेरी आंखों पर बुलबुले चिपक गए थे, जिससे मुझे खंबा दिखाई नहीं पड़ा। बॉबी का धन्यवाद करो, क्योंकि ये बुलबुले वही उड़ा रहा था। मेंशन नोट। और बॉबी फिर से बुलबुले को हवा में उड़ाने लगा। चिड़ियाघर से भूखा शेर निकल भागा। वो बच्चों पर हमला करने वाला है। और तभी बॉबी के बुलबुले उड़ाए हुए शेर की आंखों के सामने आ गए। और शेर को उन बुलबुले में अपना प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। शेर घबराकर वापस पिंजरे में चला गया, पर वो किससे डर गया? बॉबी के बुलबुलों से। बुलबुले आईने की तरह हमें अपना चित्र दिखाते हैं। बुलबुलों में शेर को अपने चारों ओर दहाड़ते हुए शेर ही शेर दिखे होंगे, जिसे देखकर वो डरकर वापस पिंजरे में चला गया। और बॉबी अपने बुलबुले उड़ाने के लिए मैदान में चला जाता है। सटाक, बॉल मधुमक्खियों के छत्ते में जा लगी। भिन भिन, भागो, भिन भिन। बढ़ बढ़ बॉबी, भागो, वरना कटखनी मधुमक्खियां काट खाएंगी। भिन भिन, फटाक फटाक। मधुमक्खियां वापस चली गईं। उन्होंने हमें काटा भी नहीं, मगर क्यों? ये मैं बताता हूं। दरअसल मधुमक्खियों की टक्कर से बुलबुले फूट गए। बुलबुले साबुन के थे, जिससे मधुमक्खियों के शरीर पर साबुन लग गया और वे नहाने के लिए वापस चली गईं। मेरे बुलबुले बनाने के पाइप में साबुन का घोल खत्म हो गया है, इसलिए मैं भी चला वापस घर। चलो खेल फिर से शुरू करें। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हीरो जूते। प्रोफेसर गुरु घंटाल हर समय नए नए आविष्कार करने में जुटे रहते हैं। बॉबी, यह है मेरा नया आविष्कार, हीरो जूते। इन्हें मैंने तुम्हारे नाप का बनाया है। लो पहनो। मगर इनकी विशेषता क्या है? इसमें एक कंप्यूटर चिप लगी हुई है, जो किसी भी जीवित प्राणी की बुरी नीयत को भांप जाती है। और तब हीरो जूते उसकी अक्ल ठिकाने लगाने के लिए अपने आप ही उसकी पिटाई करने लगते हैं। कल तुम्हारी जेब कट गई थी ना, मगर अब तुम हजारों रुपए भी जेब में रखकर आराम से कहीं भी आ जा सकते हो। वाह! हीरो जूतों को परखने के लिए सड़क पर निकला जाए। अरे साए, तड़ाक, भौंक। बॉबी, ये कटखना कुत्ता गली में आते जाते कई लोगों को काट चुका था। इसका मतलब ये कुत्ता मुझे भी काटना चाहता था। इसकी बुरी नीयत भांपकर हीरो जूते ने उसे मजा चखा दिया। ये तो कमाल के जूते हैं। ये तो बॉबी है। बॉबी ने कल मुक्केबाजी में मुझे हराया था। मैं कब से बदला लेने की फिराक में था। बॉबी अकेला है, गली भी सुनसान है। बॉबी की पिटाई करने में बड़ा मजा आएगा। रोकू तुम। घर्र, साए, तड़ाक, मरा। बॉबी, मैं तुम्हारी पिटाई करना चाहता था। मुझे माफ कर दो। मुझे घर पहुंचा दो। हीरो जूते ना होते तो रोकू मुझे पीट कर ही दम लेता। ओह, वो सांड सड़क पर खड़ा है और बॉबी ने लाल कमीज पहन रखी है। लाल रंग देखकर सांड को गुस्सा आ जाता है। बॉबी को मजा चखाने का एक और मौका मुझे मिल रहा है। बॉबी
अब मैं ठीक हूँ और खुद घर जा सकता हूँ। तुम भी घर जाओ, इधर से जाना, ये रास्ता छोटा है। और तभी ओह, गुस्सैल सांड। तभी अरे, तड़ाक साए बा, और सांड सीधा जाकर रोकू पर गिरता है। बचाओ! हीरो जुत्तो ने एक बार फिर मुझे बचाया। शाम हो गई, अब घर चला जाए। बॉबी, आज तुम्हारी खैर नहीं। अरे बाप रे, पापा के हाथ में मेरी रिपोर्ट बुक है। अरे नहीं हीरो, ये मेरे पापा हैं, इन्हें मत पीटना। पापा, ये कंप्यूटराइज्ड जूते हैं जो गलत नियत से मेरी ओर बढ़ने वाले को अपने आप पीटते हैं। इनसे बचना है तो नीचे झुक जाओ। साए। मैं अपने आप उछल गया। पापा बचिए। मैंने जूते उतार दिए। धाड़ आ डकार। बॉबी, खाना खाने के बाद मुझे डकार नहीं आ रही थी, पर तुम्हारे हीरो जूते की भागदौड़ में मुझे डकार आ गई। इसी बात पर मेरा गुस्सा खत्म। जूते प्रोफेसर गुरु घंटाल को वापस देकर आता हूँ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मोबाइल फोन की चोरी। तूने लिया है, नहीं लिया। लिया है, नहीं लिया। झूठे तो दे तलाशी। धाड़, नहीं देता। ठहरो, तुम लड़ क्यों रहे हो? इसने मेरा मोबाइल फोन चुराया है। मैंने चोरी नहीं की, पूरी बात बताओ। मैं यहां बैठा खाना खा रहा था, फोन खाने की प्लेट के पास ही रखा था। बीच में मैं वहां पानी लेने गया, वापस लौटा तो फोन गायब था और सामने ये चोर खड़ा था। इससे पहले कि ये भाग पाता मैंने इसे पकड़ लिया। अगर फोन इसने चुराया है तो इसके पास ही होगा। मैं तलाशी लेता हूँ। मैं तलाशी नहीं दूंगा, मैं चोर नहीं हूँ। ये तलाशी नहीं दे रहा, इसी से साबित होता है कि ये चोर है। मेरे पास दूसरा रास्ता है, मेरा मोबाइल फोन। तुम अपने मोबाइल का नंबर बताओ, मैं अपने फोन पर तुम्हारा नंबर डायल करूंगा। अगर फोन उसकी जेब में होगा तो घंटी जरूर बजेगी। मेरा नंबर डायल करो, 9810009830। और तभी घंटी पेट के गाय के पेट के अंदर से बजने लगती है। पिंगलिंग बा। तुम्हारा मोबाइल फोन गाय खा गई। लेकिन अगर फोन तुम्हारे पास नहीं था तो फिर तुम तलाशी देने से क्यों डर रहे थे? दरअसल मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरी पैंट की दोनों जेबें फटी हुई थी। अगर तुम तलाशी लेते तो सबके सामने मेरी पोल खुल जाती और बड़ी बेइज्जती होती, इसलिए मैं तलाशी नहीं दे रहा था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बड़ा काम। बॉबी के पापा खन्ना साहब। बॉबी, आजकल छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम भी कुछ बड़े काम करो। सबसे पहले मैं तुम्हें कार चलाना सिखाऊंगा। सबसे पहले कार में बैठते हैं, फिर कार स्टार्ट करते हैं। कार चलाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, कार चलाना तो बहुत आसान है। तीसरे दिन आज कार मैं चलाऊंगा। वाह! ठहरो, मैं तुम्हें हॉर्न का प्रयोग करना बताना तो भूल ही गया। जब भी कार के सामने कोई आता है तो हॉर्न बजाते हैं ताकि वो कार के आगे से हट जाए। मैं ध्यान रखूंगा। और बॉबी कार को लेकर चल पड़ता है। वाह, मेरा बेटा कार चलाने लगा। जुम! तभी धड़ाम! पापा, मैंने हॉर्न बजाया था पर वो सामने से नहीं हटा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बॉबी और बकरी। बॉबी, मेरी बकरी को पता नहीं क्या हो गया है, ये चुप ही नहीं हो रही। ये भूखी होगी, इसे केले का छिलका खिलाता हूं। ये छिलका नहीं खा रही। इसके पेट में दर्द होगा, इसे पुदीन हरा देता हूं। ये अभी भी चुप नहीं हुई। शायद इसके दूध देने का समय हो गया है और समय पर थनों से दूध ना निकलने के कारण ये परेशान हो रही है। मैं बाल्टी ले आया, तुम दूध निकालो। मैं सर, ये तो अभी भी चुप नहीं हो रही। मैं इसे कहीं और बांधो। अरे वाह,
ये तो चुप हो गई। बॉबी, तुमने ये जादू कैसे किया? मैंने कुछ खास नहीं किया। पहले ये जहां बंधी थी वहां कसाई की दुकान थी। ये बकरी कसाई को देखकर ही डर रही थी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बच्चे का रोना। वाओ वाओ। आंटी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तुम मेरे रोते बच्चे को हंसा दो तो मैं तुम्हें टॉफी के लिए पैसे दूंगी। वाओ 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 वाओ। तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। वाओ। तो इसी के साथ ये कॉमिक्स जो है यहीं खत्म होती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और आप देख सकते हैं ये जो है राज कॉमिक्स का कुछ कार्टून कैरेक्टर है, जैसे ये टॉफी की कॉमिक्स है, देख सकते हैं यहाँ पे टॉफी की बहुत सारी कॉमिक्स है। और अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं ये सारी कॉमिक्स जो है वो अपलोड कर सकता हूँ। ओके, अब देख सकते हैं ये डमरू की कॉमिक्स है, ये टॉफी की है। ओके, और ये जो है देख सकते हैं ये अगली सेट में आने वाली कॉमिक्स थी उस टाइम में, जैसे ये बॉबी की कॉमिक्स है, ये चेरी की है, ये डमरू की है और ये टॉफी की है। ओके, तो अगर आप इन चारों कैरेक्टर की कॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना, मैं इसकी सारी की सारी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।